और आइए शुरू करते हैं कोरोना 100। बिहार के 222 मजदूर आज पहुंचे हैदराबाद लिंगमपल्ली स्टेशन पर। तेलंगाना के नागरिक आपूर्ति मंत्री गंगुला कमलाकर, टीआरएस के थिंकरनी प्रभाकर और सीनियर अधिकारियों ने किया स्वागत। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से 1090 प्रवासी श्रमिकों को लेकर ट्रेन पहुंची बरौनी। जांच के बाद क्वारंटाइन सेंटर की ओर रवाना। खगड़िया के राजेंद्र चौक से गुजर रहे प्रवासी मजदूर की हुई थर्मल स्क्रीनिंग, सभी को भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। हरियाणा के हिसार से पहली विशेष श्रमिक ट्रेन पहुंची मुजफ्फरपुर। जांच के बाद सभी को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। कोटा से 1600 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची सहरसा। ट्रेन से छात्रों को उतारने में भी किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोटा से 1246 छात्रों को लेकर छात्र स्पेशल ट्रेन पहुंची आरा। स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को बस से भेजा गया गृह जिला। मुजफ्फरपुर में क्वारंटीन सेंटर पर सुविधाओं की कमी को लेकर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। शौचालय, लाइट और खाने पीने की व्यवस्था नहीं होने से लोग थे परेशान। बाघा के शंभूगंज क्वारंटाइन सेंटर में लोगों पर लाठीचार्ज, एक युवक का टूटा हाथ। खराब खाना को लेकर लोगों ने किया था हंगामा। औरंगाबाद की सब्जी मंडी और मछली मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग बना मजाक। अधिकारियों की सुस्ती की वजह से मंडियों को शिफ्ट करने का मकसद हुआ फेल। बिहार में विधायक और मंत्री भी सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे धज्जियां। बिहार विधानसभा में आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक में सट कर बैठे नेता। कोरोना जोन तय पर राहुल गांधी ने खड़े किया सवाल, कहा जोन तय करने का अधिकार हो राज्यों के पास, नेशनल लेवल पर जोन तय करना सही नहीं। 42 दिनों बाद आज पटना में खोली कई दुकानें, शर्तों के साथ प्रशासन ने दिए दुकान खोलने के निर्देश। करीब 1.5 महीने बाद आज पटना के बाजार में लौटी रौनक। ऑटो मार्केट खुलने से दुकानदार और ग्राहक खुश। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड में मिला एक नया कोरोना मरीज। गांव के आसपास के इलाके को किया गया सील। मोतिहारी की पिपरा कोठी में चाय दुकानदार की पिटाई पर भड़के ग्रामीण। NH 28 को जाम कर किया हंगामा। मुजफ्फरपुर में क्वारंटीन सेंटर पर रह रहे प्रवासी मजदूरों से मिलने पहुंच रहे परिजन। सोशल डिस्टेंसिंग भंग होने का बढ़ा खतरा। गया में हड़ताल से वापस लौटे शिक्षकों की लगी ड्यूटी। कई शिक्षकों की क्वारंटीन सेंटर पर लगी ड्यूटी तो कई मैट्रिक कॉपी की जांच में जुटे। शिक्षकों की हड़ताल खत्म होने के बाद मैट्रिक की कॉपी जांच में आई तेजी। मुजफ्फरपुर में 10 मई तक 1.5 लाख कॉपियों की जांच का लक्ष्य। बगहा में प्रशासनिक व्यवस्था की सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा रही माहौल। सामान ढोने वाली गाड़ी और ट्रैक्टर से क्वारंटाइन सेंटर भेजे जा रहे प्रवासी मजदूर। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 2400 मजदूर पहुंचे बेतिया। स्टेशन परिसर में बड़ी प्रशासनिक लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। रोहतास के डालमिया नगर क्वारंटीन सेंटर का हाल, प्रवासी मजदूरों को सही समय पर नहीं मिल पा रहा है खाना, पानी, साबुन और सैनिटाइजर जैसी बुनियादी सुविधाओं से है महरूम। औरंगाबाद में NH 2 पर पैदल चलते दिखे सैकड़ों मजदूर। छत्तीसगढ़ के रायपुर से पैदल चलकर पहुंचे बिहार। झारखंड के हजारीबाग तक जाएंगे पैदल। कटिहार के रेलवे रैक पॉइंट पर काम करने वाले मजदूरों को नहीं मिल पा रही बुनियादी सुविधाएं। मास्क और सैनिटाइजर से हैं महरूम। बसों और ट्रकों के जरिए बिहार लाए जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए नियम में बदलाव। गोपालगंज प्रशासन ने बड़ी गाड़ियों के बिहार आने पर लगा दी रोक। रोहतास में प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक तस्वीर आई सामने। एक ट्रक पर सवार दिखे करीब 100 मजदूर। मुंगेर में 3 मई के बाद नहीं मिला कोरोना का कोई मरीज। कोरोना के 38 मरीजों की रिपोर्ट आ चुकी है नेगेटिव। नवादा के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को कराया जा रहा योगाभ्यास। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए तैनात किए गए PT शिक्षक। पटना के मीठापुर मंडी में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। कोरोना को लेकर लापरवाही कर रहे दुकानदार। मुंगेर में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए 52 क्वारंटीन कैंप। 5000 प्रवासी मजदूरों को ठहराने की व्यवस्था। जमुई सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी को देखते हुए 1 दर्जन लोगों ने किया रक्तदान। लायंस क्लब ने निभाई अहम भागीदारी। बेतिया में नगर पार्षदों ने नगर परिषद प्रशासन पर लगाया सैनिटाइजेशन में लापरवाही का आरोप। कहा सिर्फ पानी का किया जा रहा छिड़काव। पटना की युवा रंगकर्मी उज्ज्वला गांगुली ने किया मास्क और खाद्य सामग्री का वितरण। 40 से 50 परिवारों की गई मदद। पटना के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खास व्यवस्था। उचित दूरी पर लगाया गया घेरा। मुंगेर के तारापुर के खैरा पंचायत निवासी सुभाष झा जरूरतमंदों में बांट रहे अनाज। अब तक 200 परिवारों की कर चुके हैं मदद।
रेड क्रॉस सोसाइटी ने 100वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कोरोना वायरस को किया सम्मानित। धनबाद हुआ कोरोना फ्री जिला। दोनों कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। उपायुक्त ने की लॉकडाउन पालन करने की अपील। झारखंड का गढ़वा जिला हुआ कोरोना मुक्त। पठान टोली के 3 लोगों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। तीनों को अस्पताल से मिली छुट्टी। जमशेदपुर के जिला प्रशासन ने लॉन्च की 12 कोरोना जांच मोबाइल वैन। मोहल्लों और घरों में जाकर करेंगे कोरोना संदिग्धों की जांच। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से स्पेशल ट्रेन 1250 प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को लेकर पहुंची धनबाद। मेडिकल जांच के बाद सभी को भेजा गया गृह जिला। तमिलनाडु के वेल्लोर में इलाज करा रहे 1237 लोग स्पेशल ट्रेन से पहुंचे रांची। झारखंड सरकार की पहल की लोगों ने की सराहना। कोरोना बंदी से बदला लौहनगरी। जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा नदी का स्वरूप। गंदगी घटने से साफ हुआ जल। लॉकडाउन के बीच चक्रधरपुर में 60 दिहाड़ी सफाई कर्मियों को नगर परिषद ने काम से हटाया। फंड के अभाव का दिया हवाला। अहमदाबाद से चाईबासा के लिए पैदल चले 66 मजदूरों को पुलिस ने गुजरात मध्य प्रदेश की सीमा पर रोका। मध्य प्रदेश के पितौर आरटीओ चेकपोस्ट में रुके हुए हैं सभी मजदूर। खूंटी में लॉकडाउन 3 पर और सख्त हुआ। जिला प्रशासन एंट्री पॉइंट पर सघन जांच। बॉर्डर पर डॉग स्क्वाड की तैनाती। दुमका में कोरोना मरीज मिलने की खबरों के बाद शहर से गांव तक में लोग ज्यादा खौफजदा। लोगों ने मोहल्ले में प्रवेश द्वारों को किया बंद। जमशेदपुर में झारखंड पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के राहत पैकेज की मांग। बकाया बिल के भुगतान को लेकर उठाई आवाज। गुमला जिले को कोरोना मुक्त रखने के लिए जागरूकता अभियान। खड़िया समाज परंपरागत गीतों को माध्यम से लोगों को कर रहा जागरूक। सरायकेला में जरूरतमंदों को खाना मुहैया कराने में जुटे सामुदायिक किचन, दीदी किचन और दाल भात केंद्र। उपायुक्त ए दुड्डे ने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 2 दाल भात केंद्रों का किया शुभारंभ। चतरा के नक्सल प्रभावित घोरीघाट पंचायत में सीआरपीएफ ने किया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। बैगा और बिरहोर परिवारों के बीच किया गया राशन का वितरण। पाकुड़ जिला प्रशासन लॉकडाउन 3 को लेकर सख्त। वाहनों की सख्ती से हो रही जांच। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। लातेहार में रक्तदान शिविर का आयोजन। दर्जनों लोगों ने किया रक्तदान। एबीवीपी और स्वयंसेवी संगठनों ने संयुक्त रूप से लगाया शिविर। आंध्र प्रदेश से 1000 से भी अधिक मजदूर पहुंचे बरौनी। स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया घर। सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1236 मजदूर पहुंचे पूर्णिया। 36 जिलों के 1236 मजदूरों को मेडिकल जांच के बाद भेजा गया घर। पिछले 2 दिनों में सुपौल पहुंचे 8000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर। इन्हें 57 पर स्क्रीनिंग के बाद गांव में किए गए होम क्वारंटीन। तेलंगाना से सीतामढ़ी पहुंचे 1250 मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को किया गया सैनिटाइज। राजस्थान के कोटा से 1200 छात्रों को लेकर बिहार शरीफ पहुंची स्पेशल ट्रेन। मेडिकल जांच के बाद सभी छात्रों को किया गया होम क्वारंटीन। कोटा से लगातार लौट रहे बिहार के छात्र। नवादा के 128 छात्र छात्राएं पहुंचे अपने घर। कोटा में काम करने वाले बिहार के मजदूर भी घर लौटने को बेकरार। स्टेशन जाने के दौरान पुलिस ने रोका। वर्धा से 219 मजदूरों को लेकर बरौनी पहुंची स्पेशल ट्रेन। सभी मजदूरों के टिकट के पैसे किए गए वापस। नवादा में लॉकडाउन के बीच अनुमति मिलने पर खुला गैरेज। बाईपास के पास कई मोटर गैरेज में शुरू किए गए काम। भागलपुर के सुल्तानगंज में लॉकडाउन के नियमों के पालन को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। आम लोगों के साथ दुकानदारों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील। न्यूज 18 की मदद से पटना के एक बुजुर्ग दंपति की शादी की 50वीं सालगिरह बना यादगार। दंपति के घर केक लेकर पहुंची पुलिस। हाजीपुर में नगर परिषद के कर्मचारियों को मिला सम्मान। परिषद के उपसभापति ने कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला। लखीसराय में सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सबसे बड़ा सवाल ऐसे में कैसे हारेगा कोरोना। सोशल डिस्टेंसिंग पर बिहार के डीजीपी का बड़ा बयान। कहा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हर जगह पुलिस बलों की तैनाती संभव नहीं। आम लोगों से की सहयोग की अपील। अपने रिश्तेदार के दीदार के लिए लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन। आरा में पवन सिंह के घर के बाहर जुटी भीड़। पवन सिंह ने की सोशल डिस्टेंसिंग मानने की अपील। केरल से स्पेशल ट्रेन पहुंची जसीडीह, पलामू, बोकारो, कोडरमा के हैं प्रवासी। सभी प्रवासियों की हुई मेडिकल जांच। कोरोना बंदी को लेकर जमशेदपुर में बनाए गए 2 क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 50 मजदूर। 1 जून से सरकारी स्कूलों को खोलने की तैयारी। शिक्षा विभाग ने आपदा प्रबंधन से मांगी मंजूरी। 11 मई से दूरदर्शन के जरिए बच्चों की होगी पढ़ाई। कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में अब कोरोना योद्धाओं को मिल रहा सहयोग। जांच के लिए खुद आगे आ रहे लोग। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद
ने यूनिसेफ और रांची दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। लॉकडाउन में हर दिन 3 घंटे होगी ऑनलाइन पढ़ाई पर मुहर। हिंदपीढ़ी के लोगों को नहीं मिलेगी कहीं जाने की मंजूरी। कोरोना संक्रमण पर रांची जिला प्रशासन की बैठक। लोहरदगा में डीसी ने किया क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए गुणवत्तापूर्ण भोजन कर देने के निर्देश। चतरा में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। कहा, लॉकडाउन के बाद ओवरटाइम कर सिलेबस को किया जाएगा पूरा। दूसरे राज्यों से गुरुवार को सरायकेला पहुंचे 64 मजदूर। मेडिकल जांच के बाद सभी को किया गया होम क्वारंटीन। कोरोना बंदी के बीच हजारीबाग पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। अधिकारियों के साथ की शिक्षा की समीक्षा। मीटिंग में ऑनलाइन पढ़ाई को गति देने पर चर्चा। गढ़वा में पश्चिम बंगाल के मजदूरों की ममता सरकार से गुहार। वापस घर पहुंचाने की लगाई फरियाद। गुजरात के सूरत से धनबाद पहुंचे प्रवासी मजदूर को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। खाना और मेडिकल जांच को लेकर प्रशासन पर उठाए सवाल। सिकंदराबाद से झारखंड लौट रहे 50 मजदूरों का दल छत्तीसगढ़ के सिमगा से ट्रक से लिफ्ट मांगकर झारखंड के लिए रवाना। प्रशासन बेखबर। मजदूर हेल्पलाइन नंबर का भी नहीं रहा औचित्य। गोड्डा में कोरोना को लेकर सुदूर ग्रामीण इलाके के आदिवासी सजग। बुआरीचोर प्रखंड के आदिवासी बाहुल गांव सिमरा के ग्रामीणों ने गांव के सभी मुख्य मार्गों को बांस बल्ले से किया सील। कोरोना काल में अमेरिका के व्हाइट हाउस में शांति पाठ का आयोजन। राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस पर बीएपीएस के हरीश भाई ब्रह्मभट्ट ने किया शांति पाठ। लॉकडाउन में वैष्णो देवी में फंसे तीर्थयात्रियों को वापस घर पहुंचाने की तैयारी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया इंतजाम। अरब में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की 2 फ्लाइट पहुंची केरल। 367 यात्रियों को जांच के बाद होम क्वारंटीन की सलाह। यूएई से केरल पहुंचे प्रवासियों के लिए केरल सरकार ने की शानदार व्यवस्था। क्वारंटीन सेंटर्स में दी गई जरूरी सुविधाएं। नाइजीरिया के नागरिकों को हैदराबाद से भेजा जा रहा है उनके देश। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान ने भरी उड़ान। ढाका से 167 पैसेंजर्स को लेकर फ्लाइट ने श्रीनगर के लिए भरी उड़ान। छात्रों ने प्रशासन को दिया धन्यवाद। आईएनएस जलाश्वा पहुंचा माले पोर्ट के पास। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी। पोर्ट पर मेडिकल टेस्ट और कागजातों का वेरिफिकेशन। बेंगलुरु में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। पुलिस ने की समझाने की कोशिश। घर भेजे जाने की मांग पर अड़े मजदूर। लॉकडाउन में नासिक में फंसे पंजाब के 130 तीर्थयात्रियों को वापस भेजा गया पंजाब। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने किया जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन का दौरा। पुलिस स्टेशन में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद पुलिसकर्मियों को किया संबोधित। कर्नाटक के हुबली में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। कई वाहनों को किया गया जब्त। नेपाली संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की कोरोना जांच। एहतियात के तौर पर जांच की कार्रवाई। आगरा के नेमिनाथ मेडिकल कॉलेज में कोरोना के इलाज पर रिसर्च जारी। पिछले 4 दिन में मरीजों पर दवाओं के दिखे बेहतर परिणाम। नोएडा सब्जी मंडी में भारी भीड़ ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। भीड़ के आगे बेबस दिखा प्रशासन। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या। काम नहीं मिलने से मुश्किल हुई जिंदगी। गुरुग्राम में लॉकडाउन में पुलिस वाले 81 साल के दंपति की शादी की सालगिरह में हुए शामिल। गिफ्ट देकर स्वस्थ जीवन की दी शुभकामनाएं। लॉकडाउन में पर्यटन उद्योग की टूटी कमर। केरल के कोट्टम में रेड जोन के चलते पर्यटन स्थल वीरान। लॉकडाउन की वजह से सिलीगुड़ी में अनानास की फसल को भारी नुकसान। खरीदार और मजदूर नहीं मिलने से किसान परेशान। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर वाहनों की सघन तलाशी। पास वाले वाहनों को जाने की अनुमति। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने के सरकार के फैसले का डीएमके ने किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी।